नमस्ते दोस्तों और नमस्ते जजेस। मैं हूँ किमी और मैं आज आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद हम सबकी और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। क्या बात है? कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कहानी के बाद मैं एक बहुत ही सुंदर सा भजन गाने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और कहानी शुरू करते हैं। ओके। सर, एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सीमा। और सीमा बहुत ही बड़े सपने देखती थी और वो चाहती थी कि एक दिन वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। लेकिन सर, सीमा के घर की हालत बहुत कमजोर थी और उसके पापा लोगों के घर में झाड़ू पोंछा करते थे और उसकी माँ बर्तन मांजती थी। और सर, गांव के लोग उसके काम को देखकर हंसते थे, कहते थे ये लोग क्या करेंगे, इनका तो काम ही छोटा है। और फिर एक दिन सीमा स्कूल से घर आई तो उसने देखा उसके पापा बहुत थके हुए थे और वो बोली, पापा आप इतना छोटा काम क्यों करते हो जिससे लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। पापा, मुझे आपके इस काम से बहुत शर्म आती है। और फिर उस दिन उसके पापा के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, बेटी, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी होती है लोगों की सोच। और जिस काम से घर चलता है उससे बड़ा कोई काम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उस दिन के बाद सीमा ने ठान लिया कि वो अपने पापा के काम को कभी भी छोटा नहीं समझेगी। वो पढ़ाई करती रही, मेहनत करती रही और साथ में कभी कभी अपने पापा के साथ काम में हाथ भी बटाती रही। लेकिन सर, बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी। फिर भी लोग हंसते थे, देखते थे और कहते थे ये लड़की भी वही काम करने लगी। लेकिन सर, सीमा ने कभी हार नहीं मानी। उसने लोगों की बातों को अपनी ताकत बना ली। क्या बात है? और फिर एक दिन वो उसी गांव की सबसे बड़ी ऑफिसर बन गई। फिर सर, जिस घर में उसके पापा काम करते थे, आज वही लोग उसके सामने सर झुकाकर खड़े थे। फिर सीमा ने सबसे एक ही बात कही, जिस काम से घर चलता है उससे बड़ा कोई काम नहीं होता। बहुत सही बात, बहुत सही बात। और सर, एक बात बताऊं, मैं भी एक क्रिएटर हूँ। मैं वीडियो बनाती हूँ, गीत गाती हूँ, एक्टिंग करती हूँ। कभी लोग कहते हैं ये सब क्या है, ये भी कोई काम है। लेकिन मैंने अपनी मम्मी से सीखा है कि हर काम बराबर होता है, बस मेहनत और नियत सच्ची होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, मुझसे भी लोग बहुत कुछ कहते हैं पर मैं कभी भी अपनी तरफ से हार नहीं मानती हूँ। और सर, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी लोगों के लिए जिन्हें कभी उनके काम की वजह से छोटा समझा गया। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, जी जरूर कहिए। जिस काम से हमारी जरूरतें पूरी हो वो काम कभी छोटा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी किसी ने आपके काम के लिए छोटा महसूस कराया है तो आज कमेंट में जरूर लिखिए। मैं अपने काम पर गर्व करती हूँ। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि सपने बड़े होने चाहिए, काम नहीं। खड़े होके सलाम करता हूँ। तो आज क्या गाने वाले हो आप हमारे लिए? तो सर, आज मैं एक प्यारा सा भजन गाने वाली हूँ जिससे भगवान पर विश्वास और मजबूत होता है। क्योंकि जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हर मुश्किल आसान लगती है। तो सर, इसी सोच के साथ आज मैं एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करती हूँ। ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुनते हैं। कम ऑन ब्रदर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। शुरू करते हैं।
हर घड़ी याद, हर घड़ी याद तेरी आई, सौतन बनके। हर घड़ी हर घड़ी याद तेरी आई, सौतन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बनके। हर घड़ी याद तेरी आई, सौतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आई, सौतन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बनके। एक ज़माना था बुलाने से चला आता था। राधा जी कहती हैं कि कभी एक समय वो भी था कि मन में सोच लेने से तू प्रकट हो जाता था, और आज ऐसा क्या हो गया है कि मैं इतना तुझे रो रो कर याद कर रही हूँ और तू मेरे पास तक नहीं है, मेरे स्मरण में भी नहीं है, मेरे सपनों में भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया, ऐसी मेरी क्या गलती है? कहते हैं एक ज़माना था बुलाने से चला आता था। तुझको पढ़ पढ़ में मेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो, टूट गई मैं तो, टूट गई मैं तो। कहना है जब लाख कोशिश करने पर भी माधव नहीं आते हैं तो राधा जी का दिल टूट जाता है, और टूटे हुए दिल से क्या आवाज आती है शब्दों में सुनिएगा, पंक्तियों पर गौर करिएगा। कांच के जैसे मेरा दिल तूने तोड़ दिया। कांच के जैसे मेरा दिल तूने तोड़ दिया। और कहती है कि कांच की जैसे मेरा दिल तूने तोड़ दिया, और उसके बावजूद उनके मन में व्यवधान क्या आता है सुनिएगा।